पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आशफा। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ वो टॉपिक है इम्प्लांट। इम्प्लांट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, इंटरनेट भरा हुआ है, इधर उधर लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है कि हम रोज़ बरोज़ हम अपने क्लिनिक पे जो पेशेंट्स को मिलते हैं उनकी इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। वो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ लोग तो मुझे ये तक कह रहे हैं कि मैडम, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि इससे हड्डी में कैंसर हो जाता है। अब मैं इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहती हूँ, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहती हूँ कि ये गोल्डन रूल ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ योर टीथ और इसके बारे में जो मिसकंसेप्शंस बनी हुई हैं, जो मिथ्स आए हुए हैं, आप लोगों के लिए ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज़ जो इस बारे में आती है वो क्या है? वो ये है कि व्हाट इज़ इम्प्लांट। इम्प्लांट होता क्या है? इम्प्लांट आपका जो दांत निकाल दिया गया है कभी भी मुंह में से, उसकी जगह पे जो दूसरा एक ऐसा दांत, हड्डी में पेच को कहते हैं, हड्डी में हम पेच लगाते हैं और वो पेच बिल्कुल आपकी जो नेचुरल जड़ है, जो अल्लाह ताला ने एक जड़ बनाई थी, वो जड़ जो है उसी को दोबारा से एक तरह से वहाँ पे लगा दिया जाता है, जो आपके इर्द गिर्द में दाएं और बाएं किसी भी दांत को टच किए बगैर, कोई कटिंग किए बगैर, उसको छेड़े बगैर हम वहाँ पर उसको फिक्स कर देते हैं। अब देखा जाए तो ये एक नेचुरल जो प्रोसेस था, अल्लाह ताला ने जिस तरह से दांत दिए हुए थे, एक जड़ दी हुई थी, हम उसी टेक्नोलॉजी को, उसी चीज़ को दोबारा से रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा है कि नेचर को हम कॉपी कर रहे हैं, नेचर का रेप्लिका है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्प्लांट इज़, ये नेचर को रेप्लिकेट करता है। इसमें अब पहली बात ये आ जाती है कि आप दांत को रिप्लेस क्यों करें। सबसे पहले अगर आप ये बात समझेंगे तो फिर आप इम्प्लांट के ऊपर जाएंगे। दांत को अगर आप रिप्लेस नहीं करते, और हम रोज़ बरोज़ अक्सर, बल्कि मैं तो चूँकि दिन को ख़वातीन देखती हूँ, तो मैं तो इतनी ज़्यादा ऐसे लोगों से मिल रही हूँ कि जिनके आगे के 6-6 दांत मौजूद होते हैं और पीछे कुछ भी नहीं होता, और जैसे ही दे क्रॉस देयर 40s तो उनके वो दांत जो है, पीछे से दांत नहीं होते, जबड़ा आपस में मिल रहा होता है, अगले दांत बिल्कुल अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट्स अपनी ज़िंदगी में रोज़ मैं देख रही हूँ जिनके ऐसे सीधे दांत थे एंड दे आर लाइक दिस नाउ, और वो आती ही इसके साथ हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरे पहले तो नहीं थे ऐसे दांत, अब ये मेरे दांत बाहर आते जा रहे हैं, होंठों से बाहर निकल आए। क्यों? क्योंकि वो पिछले 5 साल 10 साल में उनके पिछले दांत नहीं थे, जो कि उन्होंने कभी चेंज कराने की, उनको वो जो पड़ी हुई जड़ें थी उनकी जगह दूसरे लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो अपने ऊपर गुजारा करती रहीं, जैसे हमारे एक माशरे में है कि ख़वातीन गुजारा करती हैं, तो वो अपने दांतों को गुजारा कर कर के चलाती रहीं, और नतीजे में ये हुआ कि आखिर में उनकी शक्ल पे इतना ज़्यादा, उसमें ये होता ये है, ये वजह क्या है? ये होता ये है कि अल्लाह ताला ने दांतों में मूवमेंट की एक क़ुव्वत रखी है। दांत मूव करते हैं, दांत मूव करते हैं, इसीलिए हम ब्रेसेस लगा के दांतों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। अब वो जो मूव करते हैं, जब एक जगह पे नेचुरल एक स्पेस, वो नेचुरल उस स्पेस को भरने की कोशिश करते हैं। अब जब पीछे दांत नहीं है तो उसके ऊपर, उसके आगे, उसके पीछे जो दोनों दाएं बाएं और ऊपर वाले हैं, वो सब उस स्पेस को भरने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अक्सर ऐसा भी केस हमारे पास आता है कि जो स्पेस ऊपर वाले ने कवर कर दी होती है, निचले वाली हड्डी से टच कर रहा होता है। 6 महीने आपने जब दांत निकाले और उसके बाद 6 मंथ्स तक अगर वो स्पेस आप फुल नहीं करते, तो फिर उसके बाद साइड वाले दांतों में और ऊपर वाले दांत में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। रिसेंटली एक 25 ईयर्स की एज की यंग लड़की, जिसका दांत, ये पहला दांत तो 6 साल की उम्र में आ जाता है, तो उसका ऊपर वाला इतना नीचे आ चुका था कि हमने फिर पहले ऊपर वाले को वापस अपनी जगह पे पहुंचाया है, और फिर उसके बाद हमने उसके दांत वहाँ पे रिप्लेस किए हैं। अब अगर आप उसको रिप्लेस कर लेंगे तो इन टाइम, जैसे ही आपका दांत निकला है, आप 6 महीने, मैं तो बिल्कुल ये कहूँगी कि विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर आप इस बारे में सोचिए कि मेरा ये वाला दांत जो निकल चुका है। आखिर अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई फंक्शन बनाया है। जब एक चीज़ नहीं जा जाती, लंगड़ी हो जाती है, तो दूसरी चीज़ उसकी जगह, उस पर लोड ज़्यादा आ जाता है काम का, वो वहाँ पर जाते हैं। इसको हमारी ज़बान में डेंटो एल्वियोलर कोलैप्स कहते हैं।
कि जी सारे दांत ड्रिफ्ट हो गए हैं, आगे पीछे चले गए हैं, आगे वाले यहाँ पर आ गए हैं, तो वो बंदा बिल्कुल, और फिर वो जो आपने 5,000 10,000 अपने बचाए हैं वो लाखों में पहुंच जाते हैं। तो वो एक ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है, जिसको बाज़ औक़ात वो इस तरह का नुकसान होता है कि वो हम रिपेयर भी नहीं कर सकते, इररिपेरेबल लॉस में इसको कहूँगे। अच्छा, अब ये मैंने, मेरा ख्याल है ये चीज़ आपको समझा दी कि आपने दांत रिप्लेस करने हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिप्लेसमेंट का जो गोल्डन रूल ऑफ रिप्लेसमेंट है, दैट इज़ इम्प्लांट। 95% सक्सेस इसका रेट है अगर आपका इंश्योर्ड होता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डेंटिस्ट से किसी क्वैक से नहीं लगवाते। आपने इसके लिए रिसर्च करनी है, रिसर्च करके आपने डॉक्टर से मिलना है, आपको कोई इस तरह की बीमारी नहीं है खून की, या कोई ऐसा मसला नहीं है, तो फिर आपकी सेहत अच्छी है तो बिल्कुल आपको ये दांत लगाया जाएगा आपके साइड वाले दांतों को टच किए बगैर। और एक छोटा सा प्रोसीजर है, क्या है, अब नाउ कमिंग, इम्प्लांट क्या चीज़ है मैंने बता दिया, अब लगाते कैसे हैं इसके बारे में आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। हम हड्डी के अंदर जहाँ पर दांत लगाना होता है एक छोटा सा कट देते हैं, उस कट के साथ हम उस जगह को खोलते हैं, ओपन करते हैं, और उसके बाद स्पेशल मशीनें, पहले हम आपके मुंह का एक्सरे करके साइज़ ले चुके हैं, हमारे पास आपका स्पेशल कस्टमाइज आपके साइज़ का इम्प्लांट हमारे पास मौजूद होता है। हम उसी साइज़ की स्पेशल चीज़ें लेके, स्पेशल नेल्स लेके हड्डी में उस जगह पे ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके उसकी साइज़ की जगह बना के, उसके बाद ये छोटा सा आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, उसके अंदर हम वो स्पेशल नेल के साथ ही वो ड्रिल्स करके हम उसी मशीन के साथ आपका इम्प्लांट वहाँ पे डाल के ट्रेडिशनली उसको जगह को क्लोज कर देते हैं। ये एक जो ट्रेडिशनल वे आ रहा है, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ, वो बंद कर देते हैं। फिर 10 दिन के बाद हम वो टांके हटा खोल देते हैं और आपको भेज देते हैं। 3 महीने के बाद हम आपको कॉल करते हैं, 3 से 4 महीने का टाइम हम इस दौरान देते हैं, जिसमें आपकी वो जगह बस क्लोज रहती है, कुछ भी नहीं होता, वो वहाँ पे दफन हुआ होता है, वो आपके जिस्म का हिस्सा बन रहा होता है, बॉडी का पार्ट बन रहा होता है, सख्त हो जाता है। जब वो अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ पे पहुँच जाता है, सख्त हो जाता है, तो फिर हम उसको दोबारा से एक और छोटा सा कट देके उसके ऊपर एक दूसरा पेच लगा देते हैं, जो आपके मुंह में कनेक्ट कर रहा होता है। उसके ऊपर साइज़ लेकर एक हफ्ते, वो पेच लगाने के बाद हम आपको फिर 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम देंगे ताकि साइड से मसूड़ा उसकी शक्ल पकड़ ले, और फिर हम उसके बाद उसका साइज़ लेके आपका वहाँ पे क्राउन बना देते हैं। तस्वीरें हम साथ साथ इसमें आपको लोड करते हुए दिखा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर कि ये किस तरह का है। तो वो आपका जो पहला आपका अबटमेंट इम्प्लांट लगाया, उसके ऊपर अबटमेंट लगाया, उसके ऊपर क्राउन लगा दिया गया, और बिल्कुल आप देखें कि साइड वाला दांत बिल्कुल अनटच है, बिल्कुल ठीक है, और उसी के ऊपर अब आपके नेचुरल जो दांत हैं वहाँ पर आप पहुँच गए हैं। और ये 1 है, ये 2 हैं, ये 3 है, बल्कि रिसर्च इतना ज़्यादा चीज़ें मॉडर्न हो चुकी हैं कि ऐसे लोग जिनके पूरे जबड़े में नीचे वाले दांत नहीं हैं, वहाँ पर ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6 के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। पूरी की पूरी बतीसी उनकी नीचे वाली रिप्लेस करने के लिए जॉ में 6 इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं, उन 6 इम्प्लांट्स को कनेक्ट किया जाता है मुंह के साथ, और फिर वहाँ पर ऊपर उनके फिक्स दांत लगा दिए जाते हैं, जिससे ख़ास तौर पर नीचे वाला, इसलिए कि नीचे वाली हड्डी वक्त के साथ साथ गल रही होती है, उसमें जगह नहीं होती, और वहाँ पर जब वो उसके साथ लग जाते हैं, पेशेंट कितना अच्छा अपना तसल्ली के साथ खाना खा लेता है, वो एक तरह से वापस वही जो फिक्स दांत उसको अल्लाह ताला ने दिए थे उसको बुढ़ापे में वो मिल जाते हैं। और जब आप वीक भी हो जाते हैं, आपकी सेहत भी कमज़ोर हो जाती है, उस वक्त आपको खाने की, चबाने की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब आपके बाकी अज़ा, आपका मैदा भी कमज़ोर हो चुका है। इसलिए आप इसके बाद में सर्च कीजिए, आप जो आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट हैं, जो इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास जाइए। आप घर में बच्चे हैं, जो भी हैं, उनसे कहें कि वो आपको नेट पर सर्च करके दें, और फिर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि ये मैं इम्प्लांट के लिए इस काबिल हूँ कि नहीं। इसमें ये जो मिथ्स आई हुई हैं कि इसमें हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है जैसे कि आपकी बॉडी में खुदा न ख्वास्ता कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो आपके घुटने को जोड़ा जाता है, नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है, वो तो बड़ी सर्जरी है। सिंपल आपका कोई स्क्रू आपके बाजू में लगा दिया जाता है, आपके किसी जॉइंट में, और वो उसको वहाँ पर रख दिया जाता है, तो वो सब सर्जरीज भी तो हो रही हैं ना, क्या उनसे कैंसर हो जाते हैं? नहीं। तो इसीलिए इसके बारे में भी ये अपने ध्यान से निकाल दीजिए कि हड्डी का कोई कैंसर होता है, नहीं। ये आपकी बिल्कुल टाइटेनियम के अंदर बना हुआ होता है, जो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, और उसी के अंदर उसको लगाया जाता है,
और कोई भी इन्फेक्शन इसमें नहीं होता अगर आप अपनी मुंह की सफाई का ख्याल रखते हैं। बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं। हम लोग पाकिस्तान में ब्रिटिश टेक्नोलॉजी ज़्यादा डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। मैं आपको बताऊं कि यूके में अब ब्रिज कटिंग बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी है। डॉक्टर्स वहाँ पर NHS का सिस्टम या तो रात को उतारने वाले दांत देता है या इम्प्लांट्स देता है। वो कहते हैं कि नेचुरल दांत हम क्यों काटें, हमें एक दांत को हम काट कर उसको क्यों ज़ाया कर दें। तो अगर हमने फॉलो वही चीज़ें करनी है तो फिर अंग्रेज़ों को जो हम फॉलो कर रहे हैं वो लोग क्यों नहीं काट रहे दांत को। यस, ब्रिज में आप अपने एक नेचुरल दांत को कटिंग करके ज़ाया कर रहे होते हैं। इसलिए थिंक ऑफ इट, अपने दिल से हर खौफ निकाल दीजिए और इम्प्लांट के बारे में सोचिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।